अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर पूरी दुनिया के लोगों के लिए दिलकशी का सबब होते हैं और अक्सर लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए इन जज़ायर का रुख करते हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हों। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन जज़ायर पर पुरअसरार और हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़यात के बारे में बताएंगे जो कि जज़ायर पर रूनुमा हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट में नंबर 1 है टेनेरिफ जज़ीरे का। दोस्तों, इस जज़ीरे पर एक घाटी जिसका नाम बेरेंको डी बडाजोस है। इस घाटी के मुतालिक कई बातें मशहूर हैं और इस घाटी से कई मम्मीज़ मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से आसार कदीमा के तहकीकी मकासद के लिए ये एक इंतहाई अहम मकाम है। लेकिन इसकी अहमियत या इसकी शोहरत किसी और वजह से है और वो है अजीब और गैर मामूली सरगर्मियों की इतलात। खाई में आने वाले कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि कुछ मकामात पर रात के वक्त घड़ियां काम करना छोड़ देती हैं और ऐसा लगता है जैसे वक्त बिल्कुल ठहर सा गया हो। दूसरे लोगों ने इस घाटी के ऊपर और किनारों पर रात के वक्त मुख्तलिफ रोशनियां देखी हैं और कुछ ने यह दावा किया है कि रात के वक्त सफ़ेद लिबास में मलबूस लंबे कद के फरिश्ते उनको नजर आए। लेकिन इन सबसे में जो बार बार कहानी कही जाती है वो एक लड़की के बारे में है। ये लड़की फलों की तलाश में इस घाटी का दौरा करती थी और एक दफ़ा वो यहाँ से गायब हो गई। दोस्तों, उसको तलाश करने के लिए बहुत से लोग आए और कई रोज तक उसको तलाश करते रहे, लेकिन वो लड़की न मिल सकी। दोस्तों, ठीक 20 साल के बाद वो लड़की बिल्कुल इसी जगह से जाहिर हो गई और यूं लग रहा था जैसे वो एक दिन पहले ही यहाँ से गुम हुई हो। जब उसने मकामी लोगों को बताया कि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए गायब हो गई थी, तो लोगों ने उससे बताया कि वो 20 साल तक गायब थी। ये सुनकर उस लड़की की हैरत की इंतहा न रही। दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियां इस जगह के मुतालिक मशहूर हैं। बहरहाल अभी तक इसके मुतालिक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी। नंबर 2 पे है फ्लोरेस आइलैंड। यहाँ पर 2003 में होमो फ्लोरेसेंस की फॉसिल मिले थे। दोस्तों, होमो फ्लोरेंसिस को इंसानों की इब्तिदाई शक्ल माना जाता है, लेकिन इन फॉसिल के मुतालिक जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि ये बहुत ही छोटे थे। इसलिए इनको हॉलीवुड की मशहूर फिल्म और नावल हॉबिट के नाम पर दी हॉबिट्स का नाम दिया गया और इस जजीरे को दी हॉबिट्स ऑफ फ्लोरेस आइलैंड का नाम दिया। इनकी दरियाफ्त के बाद काफी तनाज़ात खड़े हुए और ये बहस शुरू हो गई कि क्या ये इंसानों की इब्तिदाई शक्ल है या यहाँ पर रहने वाले इंसानों को किसी खतरनाक बीमारी ने आ घेरा था। दोस्तों, इनका कद 4 फीट से भी छोटा है और इनका दिमाग आम इंसान के दिमाग के 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्से के बराबर है। लेकिन इनके मुतालिक ये दरियाफ्त हुआ कि ये गोश्त खाते थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने हजारों मील का सफर तय किया। इसके अलावा वो अपने कामकाज के लिए पत्थर से बने औजारों को इस्तेमाल करते थे। साइंसदानों के मुताबिक ऐसी नस्ल आज से तकरीबन 50,000 साल पहले पाई जाती। दोस्तों, इसके बाद है बफिन आइलैंड। ये कनाडा के आर्कटिक इलाके में पाया जाता है और यहाँ की हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर चट्टानों की तश्कील से पतलून की शक्ल बनी हुई है। दोस्तों, इस चट्टान को कनाडा की आर्कटिक बेस से 90 किलोमीटर जुनूब में एक शिकारी मैक्स क्लॉक ने मंजर आम पर लाया था। उन्होंने इसकी फोटो खींची, जिसके बाद से ये दुनिया के सामने आया। दोस्तों, इस जगह तक सिर्फ कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इस चट्टान की लंबाई तकरीबन 50 मीटर से ज्यादा है। इसके मुतालिक हैरत अंगेज बात यह कि इसको देखते ही पतलून का गुमा होता है, गोया समंदर में किसी ने पतलून खड़ी कर दी हो। ये अपनी नोयत की इंतहाई दिलचस्प चट्टान है। यहाँ की लोकल कम्युनिटी, जिसे नोनावत कहा जाता है, उन्होंने इसको कैरालिंगो का नाम दिया है, जिसका मतलब है पतलून। ये चट्टान इतनी गैर हकीकी मालूम होती थी कि लोगों ने इसको मारने से भी इनकार किया और कई लोगों ने इसे फोटोशॉप से एडिट की हुई तस्वीर कहा। लेकिन इसके बाद कनाडा के 4 माहिरीन अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट्स ने इस बात की तस्दीक की। वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस किस्म की चट्टानों की तश्कील उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी। दोस्तों, ये चट्टान काफी अर्से तक दुनिया की नजरों से गायब रही, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये जगह बहुत मशहूर हो गई और एक सियाहत की कंपनी गुज़िश्ता 3 साल से बाकायदगी से सयाहों को यहाँ ला रही है।
दोस्तों नंबर 4 पे है मैग्नेटिक आइलैंड। ये 2013 की बात है जब साहिल पर जाने वाले कुछ लोगों ने एक बलानुमा चीज देखी जो समंदर के पिकनिक बे में पाई गई। वहाँ के रिहायशी डेविड हेरोन ने उसकी तस्वीर ली। ये देखने में एक मशहूर बला जिसका नाम लॉच नेस था उसकी तरह मालूम होता, इसलिए उसने उसका नाम लॉस्ट नेसी रख दी। दोस्तों 2020 आ चुका है लेकिन अभी तक इसकी मालूमात सामने नहीं कि आखिर ये बला नजर आने वाली चीज क्या थी। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर उस कशी की बाकियात हो सकती हैं जो कि यहाँ कुछ अरसा पहले एक रेस मुकाबले में हिस्सा ले रही है। बहरहाल इस किस्म की कहानियां यहाँ तक मशहूर हैं और वो यहाँ से दूसरे मुल्क तक भी जा पहुंची हैं। दोस्तों आखिर में है बाली का जजीरा। यहाँ पर एक मशहूर होटल जिसका नाम ब्यूटीफुल तमन रिक्रेसी होटल था, उसको आजकल भूत बंगला होटल कहा जाता है। ये होटल 90 की दिहाई में बनाया गया था और उसके बाद से इसको छोड़ दिया गया था। अब ये बज़ाहिर एक पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ तारीख और तन्हा बैठ नजर आता है, जबकि बहुत सारे वाकयात और किस्से इसके मुतालिक मशहूर हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था और अब वहाँ पे क्या हो सकता है। कुछ रिहायशी एक प्रॉपर्टी डेवलपर की कहानी सुनाते हैं कि उसकी लालच हद से बढ़ गई और वो अपने कारोबार में 2 नंबर तरीकों में मुलव्वस हो गया और आखिरकार उसका पैसा खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गए और इसका असर इस होटल पर पड़ा। जबकि दूसरी थ्योरी में ये भी कहा गया कि होटल फाल था और काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इसने मजदूरों को मुआवजे की अदायगी नहीं की थी, जिसकी वजह से हर रात इस होटल में से एक मेहमान गायब होता और वहाँ पर सिर्फ उनके भूत रह जाते। बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन अभी तक इसके मुतालिक यही किस्से मशहूर हैं और वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद हो चुका। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको नई मालूमात नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।